Welcome everyone to the very first video of our new segment Daily Talk with Mana City। मैंने सोचा क्यों ना हर रोज हम फुटबॉल की कुछ बातें करें। मैं डेली सुबह कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जरूर लाऊं जहां हम पिछले दिन हुए कुछ मैचेस की बात करें या फिर हम कुछ ट्रांसफर अपडेट्स की बात करें या कुछ न्यूज जो आई होगी हम उसके बारे में बात करें। सो इंतजार किस बात का है, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो हम हमारा पहला रिव्यू होगा रियाल बेटिस वर्सेस रियाल मैड्रिड का मैच। व्हाट द फक वाज दिस मैच यार। मतलब क्या क्या सोच करके मतलब रियाल मैड्रिड प्लेयर्स खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या तो जीतना ही नहीं चाहते हैं या उनके अंदर वो मेंटेलिटी, वो स्पिरिट जब वो सिटी के अगेंस्ट खेलते हैं जो दिखती है ना, वो मुझे दिखी नहीं इस मैच में। दे जस्ट डो डिडंट वांटेड टू प्ले यार, मतलब उन्हें खेलना ही नहीं था। सिर्फ एक बंदा, जो दो बंदे मुझे खेलते हुए दिखते हैं, या तो वो बेलिंगम होगा, वालवर्दे होगा। एंड इट्स मोस्टली वालवर्दे। और या एक लूनन मुझे दिख जाता है, और मुझे कोई चाहता ही नहीं, दिखता ही नहीं कि वो चाह रहा है खेलने को। व्हाट द फकॉल इज इट यार। मेरी आंख से खून निकल गया मैच देखते देखते। अगर मैं स्ट्रीम कर रहा था इसकी, मैं स्ट्रीम बंद कर देता अगर रियाल बेटिस बेटर नहीं खेलती तो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मुझे ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ ये रियल मैड्रिड को क्यों नहीं दिख रही है कि भाई बार्सिलोना के मेन प्लेयर्स या लमीन यमाल, रफीनिया, ये दोनों इंजर्ड हैं, जो मेन क्रिएटर्स हैं, जो मेन गोल स्कोरर्स हैं इनके। कंसेलो भी इंजर्ड है, जो आउट हैं। और इस चांस पे उनको पाउंस करना चाहिए कि जितने ज़्यादा इस टाइम वो पॉइंट्स ले ले अच्छा है। हो सकता है कि बार्सिलोना जाके आगे पॉइंट्स लूज़ करे, वो टाइटल गैप कम करेंगे, तभी तो वो टाइटल के लिए कंटेस्ट करेंगे। ये बंदे खेलना ही नहीं चाहते हैं यार। मैच देख के इरिटेट हो गया, मैच देख के रैंट करने के मूड में आ गया हूँ। मुझे नहीं पता ये रियल मैड्रिड फैंस कैसे इनसे डील करने वाला है। ओ माय गॉड। अब आते हैं दूसरे मैच पे, जो हुआ था नेपोली एंड क्रेमोनूज के बीच में। मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही है? दिख रही है ना? उसका रीज़न जानते हो? दिस गाय। भाई मैंने मैच तो नहीं देखा, मैंने हाईलाइट ज़रूर देखी। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। ही इज़ माई लव, ही इज़ माई लव भाई। भाई केडीबी के एक, मेरे गोट का एक गोल, एक असिस्ट आ गया, मैं खुश हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस, दिस वॉज इट। मूविंग ऑन टू ट्रांसफर न्यूज़। मैनुअल अकांजी टू इंटर मिलान, डन इन 15 मिलियन यूरोज। मैनचेस्टर सिटी का सेंटर बैक था, हमारे पास थे लास्ट लास्ट ईयर तक। एंड एक साल लोन पे स्पेल इंटर मिलान में बिताने के बाद अब न्यू सीज़न में डील डन हो गई है, जिससे कि मैनुअल अकांजी अब इंटर मिलान के प्लेयर बन गए हैं। एंड ये एक 15 मिलियन की डील है। एंड मज़े की बात तो ये है कि हमने मैनुअल अकांजी को ख़रीदा भी 2022 में 15 मिलियन में था। सो इट्स नॉट लाइक कि सिटी हमेशा प्लेयर्स को महंगे खरीदते हैं। सिटी ऑलवेज प्लेज स्मार्ट। हमने जितने में इस प्लेयर को खरीदा था, हमने उसी में इसको बेच दिया। दैट्स ऑल। तो नाउ मूविंग अहेड विद आवर नेक्स्ट ट्रांसफर न्यूज़। तो गाइस, राफेल लियाओ को फ्यूचर को लेकर के थोड़ी न्यूज़ आ रही है, जिसमें एसी मिलान और उनके स्टार प्लेयर के बीच थोड़े जो रिश्ते हैं, अब उनमें थोड़ी गहमा गहमी दिख रही है। थोड़ा ब्रेकिंग पॉइंट पे उनका रिलेशनशिप है। क्योंकि राफेल लियाओ हैजंट बीन अप टू व्हाट ही इज़ एक्सपेक्टेड। एंड नाउ अब मिलान उन्हें बेचने को तैयार है आफ्टर 6 ईयर्स। एंड नाउ अब यहाँ पे एंट्री होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की। यूनाइटेड ने शायद लियाओ के कैंप से कांटेक्ट किया है, इन्फॉर्मेशन मांगी है। एंड अब क्या लगता है आपको कि लाइक, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि 50 मिलियन यूरोस की ऊपर ये डील जा सकती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लियाओ बहुत अच्छे प्लेयर नहीं लगते हैं। मुझे वो वेरी आउटपुट ओरिएंटेड प्लेयर नहीं लगते हैं कि उन पे उनका बहुत आउटपुट है। सो या आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन कमेंट्स। सो गैस, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। तो हम सिटी फैंस के लिए एक थोड़ी इमोशनल न्यूज़ हो सकती है। अभी इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है, बट अभी रिपोर्ट्स से जो न्यूज़ आ रही है कि पेप ग्वार्डियोला शायद सिटी को एंड ऑफ द सीजन छोड़ सकते हैं। एंड मरिस्का कैन बी द नेक्स्ट कैंडिडेट इन प्लेस ऑफ हिम। एंड इसीलिए शायद वो चेल्सी को भी छोड़े थे। बट अभी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि द पिक्चर इज़ लाइक दैट कि
जो इटली का बोर्ड है, जो इटली का फेडरेशन है, दे वांट पेप दे वांट टू कॉल पेप इन फॉर देयर इंटरनेशनल जॉब। बस पेप की जो सैलरी होगी वो थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम है, एंड अभी तक पेप के खेमे से कोई न्यूज़ नहीं आई है। दिस ऑल न्यूज़ इज जस्ट स्टफ फ्रॉम इटली साइड। पेप के कैंप से अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, तो इस बात की अभी कोई गारंटी और श्योरिटी नहीं है। सो लेट्स काम डाउन एंड लेट्स चिल अबाउट इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। तो गाइज, चेल्सी फैंस के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और एक्साइटिंग न्यूज़ हो सकती है। सेस फैब्रिगास की चेल्सी में एक्चुअली वापसी हो सकती है। चेल्सी ने अभी रिसेंटली अपने मैनेजर लियाम रोजेनियर को सैक किया है, बिकॉज वो लगातार 5 मैच हारे थे विदाउट स्कोरिंग अ गोल। एंड अभी चेल्सी मैनेजमेंट की लिस्ट में फैब्रिगास उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। एंड अभी कोमो के प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया है कि सेस अगर चेल्सी जाना चाहते हैं देन इट्स अप टू हिम, वो उन्हें नहीं रोकेंगे। एंड फेब्रिगास की टीम कोमो अभी पूरी कोशिश कर रही है कि चैम्पियंस लीग क्वालिफाई कराया जाए कोमो को। एंड लेट्स सी इफ ही कैन कम बैक टू चेल्सी और नॉट। he is a very exciting prospect, and I wanted him to come to City if the chances were there. So let's move on to the next news. So एक बड़े लिवरपूल के अगेंस्ट एक बड़े क्लैश के आगे पहले ग्लासनर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू विन 4 times अगेंस्ट लिवरपूल इन वन सीजन। You don't play a team like Liverpool 4 times a year very often. Having won 3-on-3 against them is a massive for us. We are highly motivated. Maybe this will never happen again. So he has just challenged Liverpool कि वो fourth in a row against in just a season, in just one season वो करना चाहते हैं। तो क्या लगता है आपको, वो 4 out of 4 कर सकते हैं? Do tell me in the comments. सो मूविंग ऑन टू अदर न्यूज़। तो गाइस, एक स्टेटमेंट दिया है बेंजेमा ने, एंड जो कि शायद रियल मैड्रिड फैंस को शायद पसंद ना आए। बेंजेमा ने बोला है कि रियल मैड्रिड को पीएसजी से सीखना चाहिए। उनका मानना है कि रियल मैड्रिड में आजकल जो भी प्लेयर्स हैं वो इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, एंड टीम वर्क की बहुत कमी है। उन्होंने पीएसजी की तारीफ़ करते हुए कहा कि पीएसजी एक रियल टीम की तरह खेलती है, एंड सबको पता है कि सबका रोल क्या है। एंड चाहे वो स्टार्टर हो चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, सबको अपना, एवरीवन गिव्स देयर ऑल। बेंजेमा ने तो ये भी तक कह दिया कि रियल मैड्रिड प्लेयर्स खुद को काफ़ी शाइनी दिखाना चाहते हैं ऑन द आउटर सरफेस रादर देन फॉर द टीम। सो आपको क्या लगता है बेंजेमा के स्टेटमेंट के बारे में? प्लीज़ टेल मी इन टू द कमेंट्स। अब बारी है कुछ बोनस न्यूज़ की। ये रहा पहला बोनस न्यूज़। यूएफा की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। बेनिफिका के यंग प्लेयर प्रेस्टियानी को 6 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये बैन रियल मैड्रिड के खिलाफ चैंपियंस लीग मैच में होमोफोबिक कंडक्ट के लिए लगाया गया था, जिसमें उन्होंने विनीशियस जूनियर के ऊपर कुछ रेसिस्ट रिमार्क्स किए थे। यूएफा ने सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि फीफा से भी रिक्वेस्ट की है कि वर्ल्ड वाइड इस इस बैन को कर दिया जाए। ये बेनिफिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एंड प्लेयर्स के लिए भी रिमाइंडर है कि ऑन फील्ड बिहेवियर को लेकर के यूएफा अब कोई भी टॉलरेंस नहीं दिखाएगा। अनदर बोनस न्यूज़ कि आर्सेनल वर्सेस न्यूकासल के बड़े मैच से पहले न्यूकासल के कैंप को एक काफ़ी परेशान करने वाली खबर आई है, जिसमें एंथनी गॉर्डन एंड टीनो लिवरामेंटो दोनों ही इस मैच से बाहर है। लिवरामेंटो की इंजरी तो ऐसी है कि शायद वो वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा झटका है इंग्लैंड और न्यूकासल दोनों के लिए। हालांकि कैप्टन ब्रूनो गोमारेस की वापसी हो रही है, एंड अब इसके बाद उन्हें देखना होगा कि वो इन दोनों बड़े झटकों के बाद वो कैसे आर्सेनल को रोक पाएंगे। अभी आर्सेनल के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो कैसे भी करके अगर ये मैच जीतते हैं तो सिटी से वो competitive रह पाएंगे फॉर द टाइटल। एंड ये हमारे लिए थोड़ा सा इशू वाली बात है। और न्यूकासल के लिए थोड़ा सा सिनेरियो अब ये भी ख़राब है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पिछले 11 में से 8 मैचेस हारे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या कर पाएंगे? लेट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ये रही आज की बड़ी अपडेट्स। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब हम रोज़ ऐसे ही मिलें और मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ खतरनाक स्पाइसी न्यूज़ लेते आऊँ सुबह सुबह। अब आज रात के लिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक प्रीव्यू वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दूँ। मे बी वो दिन में आएगी, एंड आप उसका वेट करते रहना। एंड
प्लीज़ अपने कमेंट में अपने प्रिडिक्शंस बता दो उस मैच के लिए। एंड इन सब न्यूज़ को लेकर के आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या थिंकिंग है, आप वो भी बताओ। तो हाँ, और हम साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वॉच अलोंग भी करेंगे। सो डू जॉइन मी, लेट्स वॉच टुगेदर एंड लेट्स विन। कम ऑन सिटी।